हेलो, कैसे हो बच्चों। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाता है ये हम समझ रहे हैं बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने स्प्रिंग ब्लॉक का एग्जांपल दिए थे कि हाँ, और मेथड समझा था कि मेथड क्या है, स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, अब इस क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। कुछ और वैरायटी जो प्रॉब्लम लेते हैं, कुछ अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स क्या क्या बनती है ना, सिंपल जो मोस्ट कॉमन है। अभी हम सिंपल एसएचएम की मतलब सिंपल प्रॉब्लम्स ले रहे हैं ना, अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या फिर ज़्यादा उसमें नहीं जा रहे, अभी टफ प्रॉब्लम्स में नहीं जा रहे, क्योंकि हमें पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। तो अभी ये बेसिक प्रॉब्लम ही हम डिस्कस करें। लास्ट लेक्चर में हमने यही किया था, अभी भी हम उसी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होंगे जब हमें बेसिक प्रॉब्लम सोल्व करनी आ जाएंगी। ठीक है, तो वही एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये सपोज कि हमारे पास में एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है ना, और एक वुडन ब्लॉक समझ लो ना, हाँ कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है। वुडन ब्लॉक से ईजी वे में समझ में आता है, ये वुडन ब्लॉक है और इसमें लिक्विड फिल कर दिया हमने। इतनी हाइट तक ये, मतलब इतनी डेप्थ तक ये सबमर्ज्ड है लिक्विड में। ठीक है, लिक्विड आपका वाटर भी हो सकता है, दूसरा भी कोई लिक्विड हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लिक्विड लेना पसंद कर रहे हैं, मतलब इस एग्जाम्पल के लिए ना। हाँ, लेट अस अज्यूम कि जो डेंसिटी है इसकी लिक्विड की, वो लिक्विड की डेंसिटी है रो, और इसका जो एरिया है वुडन का ना, हाँ वुडन ब्लॉक का जो एरिया है वो ए है, क्रॉस सेक्शन एरिया, राइट। और ये जो डेप्थ इसकी है, सबमर्ज्ड है डेप्थ कितनी, जो ये सबमर्ज्ड डेप्थ है, ये लेट अस अज्यूम कि एच है। कितनी है? एच है, राइट। ये यहाँ पर ना लिख के इधर ही कर लेते हैं कि ये एच है। ओके, तो क्या हो रहा है बेटा इसमें, सिंपल से हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में खूब सारे एग्जांपल्स किए इस तरह के ना। हाँ, आपका ये ब्लॉक जो बैलेंस हो रहा है, इसमें अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम, तो एम जी इसका जो मास है, ब्लॉक का मास लेट अस से कि एम है। ठीक है, तो एम जी नीचे काम कर रहा है, राइट, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपका बॉयंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले स्टेप हमने डिस्कस की थी कि हम सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना, हाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन है ये, क्योंकि फ्लोट कर रहा है आपका जो ब्लॉक है, वो ब्लॉक में कोई मूवमेंट नहीं है ना किसी तरह का भी, हाँ ना तो ये नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो कोई मूवमेंट नहीं है, मतलब आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यानी मीन पोजीशन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले जो स्टेप थी हमारी, जो फर्स्ट मेथड में हमारा सबसे पहला स्टेप आता है, वो क्या आता है कि मीन पोजीशन पर हम सिग्मा एफ 0 करते हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स है, एफ बी और एम जी, दो ही फोर्स है, एफ बी अपवर्ड डायरेक्शन में, सो एफ बी माइनस एम जी, ये नेट फोर्स हो गया, दैट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सो एफ बी शुड बी इक्वल टू, और एफ बी इज इक्वल टू एम जी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम कि हमने इसको थोड़ा सा प्रेस कर दिया, और ये ब्लॉक जो है आपका, ये थोड़ा नीचे आ गया। अब ये ऐसे हो गया, सपोज ये ब्लॉक आपका एक्स उससे नीचे आ गया। किससे नीचे आ, कितने डेप्थ और सबमर्ज होगी इसकी, लेट अस अज्यूम कि ये एक्स और सबमर्ज हो गई। सो अब टोटल सबमर्ज डेप्थ कितनी हो गई, बिल्कुल ये वाली टोटल सबमर्ज डेप्थ हो गई बेटा, ये हमारी इनिशियली एच थी, सो इट इज एच प्लस एक्स। सो एच प्लस एक्स जब सबमर्ज्ड हो गई, तो अब इसमें फोर्स चेंज होंगे कि नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे, इसने अब ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर दिया, तो बॉयंट फोर्स है वो आपका चेंज हो जाएगा। एम तो जो एम जी लग रहा है इसके वेट की वजह, इसकी जो मास की वजह से ना, किसके ब्लॉक की मास की वजह से, तो एम तो कांस्टेंट ही रहेगा, एम थोड़ी बदलने वाला है। बदलेगा क्या, आपका बॉयंट फोर्स बदलेगा बेटा। ठीक है, हाँ। तो सेकेंड जो हमारा, ये हमारी फर्स्ट स्टेप थी। हमारी सेकेंड स्टेप क्या कहती है, सेकेंड स्टेप में हम करते हैं कि जो उसको हम डिस्प्लेस करते हैं, किसको, बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं बाय डिस्टेंस एक्स, है ना, हाँ एक्स से हमने डिस्प्लेस कर दिया इसको, और उसके बाद में हम नेट फोर्स कैलकुलेट करते हैं। ये नेट फोर्स को हम किसके इक्वल रखते हैं, माइनस ऑफ एम ए के इक्वल रखते हैं, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट। एज पर न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए इस कंडीशन, किसी भी कंडीशन में। तो जैसे हमने इसको प्रेस किया, लेट अस अज्यूम कि एक्स तक यहाँ पर है कंडीशन अब उसकी,
ठीक है, तो वहाँ पर नेट फोर्स देखेंगे हम। नेट फोर्स वही, वापस फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा। ये हमारा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और लेटेस्ट से जो एफ बी डैश है, अब एफ बी चेंज हो जाएगा ना, हाँ एफ बी डैश वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स कहाँ होगा, एफ बी डैश आपका ऊपर की तरफ लग रहा है, और एफ बी डैश आपका अब क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि इसको पुश कर रहे हैं हमने, तो एफ बी डैश ओबियसली इसको अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, तो एफ बी डैश चेंज हो जाएगा। अभी क्या था हमारा एफ बी, इसमें बताओ फर्स्ट वाली कंडीशन में एफ बी क्या था, सिंपल रो कौन सा है, ब्लॉक का या फिर वाटर का या फिर इसका लिक्विड का, बिल्कुल लिक्विड का है बेटा, वेरी गुड। अगर एरिया ए है तो ए इंटू ये एच था, रो ए एच, ये तो हमारा मास आ गया ना, रो ए एच इंटू जी, ये हमारा क्या आ गया, बॉयंट फोर्स आ गया। रो ए एच, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम जो इसने डिस्प्लेस किया, कितना किया, इसका एरिया ए है, एच इसने सबमर्ज्ड डेप्थ है इसकी, तो ए इंटू एच, ये एरिया इसने डिस्प्लेस कर दिया, मतलब ये वॉल्यूम इसने डिस्प्लेस कर दिया किसका, वाटर का। सो डेंसिटी ऑफ द वाटर इंटू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ द वाटर इंटू जी, ये आपका बॉयंट फोर्स होता है बेटा। इस केस में कितना हो गया एफ बी, देखो रो तो सेम ही है, एरिया भी सेम ही है, बदल क्या गया है, क्या चेंज हुआ है, एच प्लस एक्स हो गया अब एच की जगह पे, इंटू जी, राइट। तो ये इक्वेशन लिख दो फटाफट। सो रो, येलो से ही कर दें, हाँ चलो येलो से कर देते हैं, सेकंड इक्वेशन लिख रहे हैं ना, हाँ रो ए एच प्लस एक्स इंटू जी माइनस एम जी, ये तो नेट फोर्स हो गया, ये इक्वल होगा किसके, माइनस ऑफ एम ए के इक्वल रख देंगे बेटा, राइट। हाँ, तो ये देखो रो ए एच इंटू जी, ये किसके इक्वल है, यहाँ से एफ बी की इक्वल है, एफ बी ये वाला है, रो ए एच जी, ये रो ए एच जी एफ बी की इक्वल है, और एफ बी किसके इक्वल है, एम जी की इक्वल है, देखो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से। सो ये तो हो गया एम जी पहली टर्म इसकी, और बच क्या गया, रो ए एक्स इंटू जी माइनस एम जी इजक्वल टू माइनस एम ए। माइनस एम ए आप लास्ट में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बेटा एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, तो क्या आया हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस एम ए इजक्वल टू रो ए जी इंटू एक्स, और ए इजक्वल टू माइनस रो ए जी बाई एम, एम क्या है, ब्लॉक का मास है, इंटू एक्स। अब देखो ए एक्सलेरेशन जो है इसका वो किसके प्रोपोर्शन में है, आपके एक्स के प्रोपोर्शन में है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एस एच एम, बिल्कुल एस एच एम एक्सिक्यूट करेगा, ठीक है। हाँ, तो अब ये किसके इक्वल होता है, हमारी थर्ड स्टेप क्या है कि जो ए है उसको किसके इक्वल रखना पड़ता है हमें, थर्ड स्टेप बताओ मुझे, हाँ फटाफट। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, देखो फर्स्ट स्टेप ये होगी, सेकंड स्टेप ये होगी, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम इसको कंपेयर करते हैं ए इजक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, और ये हमारी कंडीशन है किसकी, एस एच एम की कंडीशन है। तो यहाँ से ये इक्वेशन को ए इजक्वल टू ये, इसको क्या करो, इससे कंपेयर कर दो। सो ओमेगा स्क्वायर क्या मिलेगा हमें, ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू रो ए जी बाई एम, ये मिल गया हमें, राइट। ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू रो ए जी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो आपकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी है किसकी, एस एच एम की, वो किस पे डिपेंड कर रही है, आप ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है आपकी फ्लूइड के डेंसिटी पर, ए पर, ए कौन सा, इसका एरिया इंटू जी कांस्टेंट है ही अपॉन इसके मास, है ना, ये टर्म पे डिपेंड कर रही है आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो अब मुझे बताओ, अगर ये कहता है कि टाइम पीरियड कितना है इसमें, एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछे, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप बिल्कुल सीधी सीधी लिख दोगे, क्या लिखोगे, चलो एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, ओमेगा स्क्वायर इजकल टू रो ए जी बाई एम, और ओमेगा आ गई हमारे रो ए जी बाई एम, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा कि अगर मान लो टाइम पीरियड पूछता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, तो वो हमें पता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। सो इट इज़ इक्वल टू 2 पाई, ऊपर आ जाएगा, एम अपॉन रो ए जी,
कोई भी एम मास का ब्लॉक हो, अगर मान लो वो क्या करता है, SHM परफॉर्म करता है लिक्विड में ना, जो फ्लोट कर रहा है उसको अगर हम डिस्प्लेस करें तो वो क्या करेगा, SHM परफॉर्म करेगा। तो वो उसका टाइम पीरियड जो आएगा वो ये होगा 2 पाई, मतलब हमारा किस पे डिपेंड करेगा, उसके मास पर, और बेसिकली हम कहें तो बॉयंट फोर्स पर। बॉयंट फोर्स में भी x निकाल देंगे हम, तो बॉयंट फोर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो ये चीज़ आ गई बेटा, ये आप ध्यान रखो थोड़ा सा, सीधा आ गया है ना, सीधा है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल मेथड हमने वही अप्लाई किया है सीधा। कोई भी अगर इस पे रहेगा, अगर मान लो m की वैल्यू चेंज भी करते हो आप, इस पर कोई और m1 रख देते हो तो फिर वो ये m + m1 हो जाएगा, राइट, मोशन के टाइम पे। अगर मान लो कोई फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसी तरह से इस पर डिपेंड करेगी बेटा, राइट, मतलब टाइम पीरियड यही होगा और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये होगी आपकी। चलो ठीक है, ये एग्जांपल समझ में आ गया आपको। इसके साथ में अगर मान लो हमें एक एग्जांपल और लेते हैं, यूट्यूब का जो आपने एग्जांपल देखा कि SHM करता है, SHM करता है कि नहीं करता है, चलो अभी देख लेते हैं, समझ लेते हैं उसको भी। एक यूट्यूब ले लो, देखो एक यूट्यूब है, ठीक है, ये एक यूट्यूब हो गई बेटा। इसमें लिक्विड, आपने लिक्विड भरा हुआ है, क्या है, लिक्विड फिल किया है, और दोनों क्योंकि लिक्विड फिल करके छोड़ रखा है तो क्या होगा आपका, दोनों साइड में, दोनों लिम में क्या होगा, आपके दोनों ट्यूब में बराबर रहेगा, ठीक है। हाँ, अब क्या काम किया हमने इसको पुश कर दिया, एक साइड से पुश कर दिया। अभी ये सपोज इनिशियली इसकी हाइट जो है यहाँ से, और इसकी हाइट ये है, लिक्विड की हाइट, ये दोनों साइड में क्या है, h है सपोज। इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी ρ है। अब हमने क्या काम किया कि इसको यहाँ से पुश कर दिया, क्या किया, इसको पुश किया, और पुश करके इसको डिस्प्लेस कर दिया ना। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है, इसमें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन जो हम फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं, तो बेटा दोनों साइड में बराबर फोर्स है ना, दोनों साइड में बराबर हाइट है, तो आपका प्रेशर भी कॉमन पॉइंट पे, अगर ये मान लो कॉमन पॉइंट मान लेते हैं इस पर, तो प्रेशर इधर से भी इतना रहेगा, P रहेगा, इधर से भी P रहेगा, क्योंकि सेम लिक्विड है, ρgh आती है ना, हाइट भी सेम है और आपकी डेंसिटी भी सेम है, G की वैल्यू तो चेंज होती नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेशर, इस साइड से प्रेशर और इस साइड से प्रेशर, तो आपके दोनों तरफ से प्रेशर क्या रहेगा, बराबर रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट। हाँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। तो अब ये देखो, इसमें अगर हमने इसको पुश कर दिया, किससे पुश कर दिया, कितने डिस्टेंस से, मान लेते हैं कि हमने अब इसको x डिस्टेंस से इसको नीचे पुश कर दिया, ये इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना। हाँ, अगर हमने x से इसको नीचे पुश कर दिया, ठीक है, हाँ, ये कह देते हैं, ये इससे नीचे पुश कर दिया, और अब ये यहाँ पर आ गया, लेवल क्या आ गया, ये लेवल आ गया, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, x है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये जैसे इसको नीचे पुश किया है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना ऊपर आ जाएगा ना, हाँ, तो ये x से ऊपर आ जाएगा बेटा, ये x से। तो लेवल डिफरेंस जितना, क्योंकि एरिया इसका सेम है, ट्यूब का एरिया सेम है, लेट अस अज्यूम कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्यूब का कितना है, a है। अगर हम बात कर रहे हैं कि इसको नीचे पुश किया तो ऑब्वियसली ये आपका ऊपर चला जाएगा। तो दोनों में जो लेवल डिफरेंस हो गया, किसमें, इसमें, इस ट्यूब में और इस ट्यूब में, दोनों में लेवल डिफरेंस कितना हुआ, बताओ मुझे एक बार। लेवल डिफरेंस तो ये यहाँ से ये और ये कितना है, x ये है यहाँ तक का, और x ये ऊपर तक का, इससे ऊपर तक का। तो लेवल डिफरेंस कितना आया बेटा, ये आपका लेवल डिफरेंस जो है ये 2x आ गया, राइट। लेवल डिफरेंस 2x आ गया, समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। हाँ बिल्कुल, आराम, मैंने मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि लेवल डिफरेंस 2x आया, ठीक है। चलो गुड। अब हम देखते हैं कि अगर हमने जब इसको पुश किया है तो ऑब्वियसली ये जो कॉलम हो गया ना 2x का, क्योंकि यहाँ पर लेवल ये है वाटर का, देखो इसमें लेवल यहाँ तक है, यहाँ तक वाटर भरा है ना, और इसमें वाटर आपका यहाँ तक तो भरा ही है, इसके लेवल में तो, इसके लेवल में तो भरा ही है ना। हाँ, इसके ऊपर इतना भरा है, कितना, 2x भरा हुआ है, यहाँ पे ये वाटर भी, ये यहाँ वाटर ही है ऑब्वियसली, ये 2x भरा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा आपका क्या करेगा, ऑब्वियसली जैसे ही हम इसको यहाँ से फोर्स हटा देंगे
तो ये जो कॉलम रहेगा 2x लेंथ का, ये इसको पुश करेगा नीचे की तरफ, पुश करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, तो जैसे पुश करेगा तो आपका क्या करेगा, ये बिल्कुल इसको पूरे कॉलम को पुश करेगा और कॉलम ये ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा, जैसे ये इसका मोमेंटम की वजह से ये ऊपर चला जाएगा, तो मोमेंटम ये ऊपर वापस ऊपर जाएगा। सपोज कि फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, ड्रैग फोर्स कुछ नहीं है, तो ये फिर नीचे इसको पुश करेगा, इस साइड से ऊपर आ जाएगा, इस साइड से फिर ये नीचे पुश करेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, ये ऑसिलेशन करता रहेगा लिक्विड इसमें, राइट। ऑसिलेशन, अगर फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, तो आपका इस तरह से ऑसिलेशन चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, अब ये ऑसिलेशन इस तरह से चलता रहेगा, तो क्या एसएचएम है क्या, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले स्टेप तो इसमें कोई ज़्यादा मीनिंग बनता नहीं है ना, हाँ, क्योंकि सब कुछ उसमें वही था। तो दूसरी स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सिग्मा एफ निकाल रहे हैं। सिग्मा एफ इजक्वल टू क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ को माइनस एम के इक्वल कर देंगे। तो सिग्मा एफ निकालो। सिग्मा एफ कैसे निकालेंगे बताओ? ऑब्वियसली सिग्मा एफ देखो यहाँ से तो बराबर है, अगर हम इस पॉइंट पर बात करें तो इधर से प्रेशर जितना भी है वो भी बराबर है, इधर से जो प्रेशर या फोर्स आएगा प्रेशर की वजह से वो भी बराबर आएगा, इतने लिक्विड की वजह से। तो डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया बेटा। यही आपका इसकी एसएचएम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ये जो पोर्शन रहेगा यही आपका रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका क्या, इसका मास निकाल लेंगे, mg, इसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा, ऑब्वियसली mg मास की इक्वल लगेगा इसका, और कोई फोर्स तो लगेगा नहीं। तो मास कितना रहेगा इसका बताओ, रो इसकी डेंसिटी इंटू एरिया, हमने ए लिया है, ए इंटू कितना है ये वॉल्यूम 2x, रो इंटू वॉल्यूम आएगा, तो ए आ गया, ए इंटू 2x, इसकी हाइट ये 2x है हाइट, इंटू क्या आ गया, जी आ गया। ये आपका रिस्टोरिंग फोर्स है, राइट, जो इसको वापस नीचे लेके आ रहा है। तो हम इसको किसके बराबर रखेंगे, माइनस एम इंटू ए इजक्वल टू 2 रो ए जी एक्स, राइट। तो ए इजक्वल टू माइनस 2 रो ए जी अपॉन एम इंटू एक्स। अभी देखो m क्या है, m तो क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वजह से पूरा जितना भी लिक्विड था वो पूरा लिक्विड क्या कर रहा है, वो ऑसिलेशन में है बेटा। यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका है, इसका केवल इसका थोड़ी है, पूरे लिक्विड का ऑसिलेशन है ना। एक्सेलरेशन उसी पूरे लिक्विड का है, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। जो ये एक्सेलरेशन ए है ये आपका पूरा लिक्विड पे लग रहा है ना, पूरे लिक्विड पे लग रहा है। तो मास किधर से आएगा, मास ये m क्या है, m आपका पूरे उसका है, मतलब जो नेट फोर्स इसने क्रिएट किया ये पूरे लिक्विड पे ही लग रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये मास कितना आया, ये मास पूरे लिक्विड का है। तो इनिशियली सपोज जब कुछ भी नहीं था तो उस टाइम पे इधर भी h हाइट थी और इधर भी h हाइट थी, तो मास कितना आएगा बेटा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ, रो इसकी डेंसिटी इंटू एरिया, वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम ए इंटू एच, ये हाइट एच थी, ये भी एच थी ना, तो कितनी होगी टोटल हाइट, 2h होगी। ये आपकी टोटल हाइट होगी ट्यूब की, मतलब ट्यूब की लेंथ कितनी होगी, 2h होगी बेसिकली, है ना, जिसमें क्या लिक्विड फिल किया गया है। तो ये रो हो गया, रो इंटू वी, मतलब आपका रो इंटू वी आ गया ना, हाँ, ये आपका m आ गया, मास आ गया पूरा। तो देखो ये क्या आ गया, माइनस 2 रो ए जी अपॉन m कितना है, रो इंटू ए इंटू 2h इंटू एक्स। देखो रो से रो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बच क्या गया, माइनस जी अपॉन एच इंटू एक्स। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ए क्या किसके प्रोपोर्शन में है, एक्स के प्रोपोर्शन में है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये एसएचएम है, ओके, हाँ गुड। तो इसको कंपेयर करो किससे, ए इजक्वल टू, कलर चेंज करते हैं, ओके, ए इजक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो बेटा। तो इससे करेंगे तो क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास में। ऑब्वियसली इसको दोनों को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब कंपेयर करते हैं, ये हमारी थर्ड स्टेप है ना मेथड की, हाँ। तो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इजक्वल टू क्या आएगा, जी बाई एच, एंड ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, क्या कर रहा हूँ, एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो हमारी क्या आ गई, जी बाई एच का स्क्वायर रूट। अब टाइम पीरियड पूछ ले आपसे कि टाइम पीरियड बताओ, तो टाइम पीरियड कितना होता है, टाइम पीरियड हमें पता है टी जो है वो क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। सो टी क्या आ गया, 2 पाई एच बाई जी। ये हमारा बेटा किसके लिए एक्सप्रेशन है, टाइम पीरियड के लिए एक्सप्रेशन है,
ठीक है। हाँ, किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ एच पे। कॉलम की जो हाइट है ना, कॉलम की हाइट एक साइड में, उस पर डिपेंड कर रहा है आपका ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो? और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। किस पे कर रही है? और जी तो आपको कांस्टेंट है ही, जी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो कॉलम की जो मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, वो किस पे? एच पे डिपेंड कर रही है केवल। और ये भी टाइम पीरियड ऑब्वियसली एच पे डिपेंड करेगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब जितना टाइम पीरियड क्या कहेंगे हम, अगर जितना एच ज़्यादा रहेगा उतना ही टाइम पीरियड ज़्यादा रहेगा इसका, और जितना एच कम रहेगा उतना ही टाइम पीरियड इसका कम रहेगा। मतलब जितनी लंबा कॉलम उतना ही धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा, और जितना आपका छोटा कॉलम उतना ही फास्ट ऑसिलेट करेगा। ठीक है। हाँ, लंबा कॉलम मतलब ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ये इस तरह से चलेगा ना, और छोटा कॉलम आपका ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। बेटा सीधे क्वेश्चन बनते हैं ना, ये आपका दोनों पे सीधे क्वेश्चन बनेंगे कि एच चेंज कर दें दूसरे में। अगर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करना है तो ये एच वगैरह चेंज कर देगा, नहीं तो सीधा पूछ लेगा कि किस पे डिपेंड करता है और क्या वैल्यू होती है, इस पर सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? चलो ग्रेट। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो सिंपल पेंडुलम तो आपका क्या मतलब टॉर्शनल पेंडुलम भी हो सकता है ना, हाँ, लेकिन हम सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। तो सपोज कि हमारे पास में एक पेंडुलम है ना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक एंड पे फिक्स होता है और आपका मास होता है स्ट्रिंग पर, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है। ठीक है, ये मान लेते हैं इसका मास m है। सो ये फोर्स कौन कितना लगेगा? mg लगेगा, राइट। इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है? सपोज T टेंशन है। अब हमने क्या काम किया कि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, पेंडुलम को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया इसको, है ना। हाँ, ये देखो, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होती है, ध्यान रखना, इसमें टेंशन आती है। ठीक है, और वैसे जो पेंडुलम होता है आपका, वो यहाँ पे क्या हो, रोड लगी हुई है ना, रोड नहीं है यहाँ पर, ये केवल स्ट्रिंग है आपकी। तो अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया बेटा। तो पहली इक्वेशन लिख सकते हैं वैसे, हाँ पहली इक्वेशन लिख दो, फर्स्ट हमारी फर्स्ट स्टेप। तो पहली इक्वेशन आपकी सिग्मा एफ, ये हम कहते हैं कि मीन पोजीशन है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टी इसको सपोर्ट कर रहा है mg को। तो ये हो गया आपका t माइनस एम जी इजक्वल टू 0, दैट मीन्स t इजक्वल टू एम जी। वैसे इस इक्वेशन का कोई खास मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, क्यों नहीं बनता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हमने इसको क्या काम किया कि इसको हमने x डिस्प्लेस कर दिया, अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बॉब है आपका या बॉल कह लो, और ये हमारा ये सपोज थीटा एंगल इसने बनाया जो कि बहुत स्मॉल है। कैसे है? थीटा स्मॉल, थीटा एंगल आपका स्मॉल है। और ये जो डिस्प्लेस हुआ, ये सपोज ये डिस्टेंस हमारी x है, मतलब ये आर्क लेंथ कह सकते हो, लेकिन ये बहुत स्मॉल है। तो ये सिंपल आपका स्ट्रेट, अगर जब स्मॉल है तो स्ट्रेट लाइन भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे इधर से, आप हमने इसको रिलीज कर दिया, रिलीज करने पर क्या करेगा, ये ऑब्वियसली इधर आएगा और ये ऐसे ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, राइट। ये चीज़ होगी ना, हाँ। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है भाई, mg तो नीचे लग रहा है, mg तो चेंज होने वाला नहीं है, और ये क्या है, ये एंगल आपका थीटा ही होगा ऑब्वियसली। तो ये जो इसका कंपोनेंट हो गया mg का, ये हम कह सकते हैं mg कोस थीटा हो गया। क्लियर है? और दूसरा कंपोनेंट इसका, इसके किस में लगेगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो कंपोनेंट है ये mg साइन थीटा हो गया। ठीक है बेटा, कौन सा mg साइन थीटा होगा ना, ये वाला कंपोनेंट। अब mg के कंपोनेंट हमने ले लिए तो फिर mg को भूल जाओ, mg को भूल जाओ। ठीक है, हाँ, mg को अब कोई रोल नहीं है। तो ये देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे टेंशन t थी, तो लेट अस अज्यूम कि ये टेंशन t डैश है। क्या है? t डैश है। t डैश चेंज हो जाएगी ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ऑसिलेशन की कंडीशन में आ गया तो टेंशन ऑब्वियसली चेंज होगी, ऊपर गया तो देखो अब क्या कंडीशन आ रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है? तो टी डैश तो आपकी टेंशन जो भी कुछ है वो mg ने, mg कोस थीटा बैलेंस कर दी इसको। ठीक है ना, हाँ, ये इस डायरेक्शन में लग रही है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है इसका कंपोनेंट। तो बैलेंस ये कौन सा बच गया आपका? mg साइन थीटा बच गया। तो mg साइन थीटा क्या करेगा, इसको वापस लेके आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो नेट फोर्स हमारा कितना आया? नेट फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स कितना आ गया? रिस्टोरिंग फोर्स हमारा आ रहा है mg साइन थीटा। ये हमारी सेकंड स्टेप होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो ये आपके सेकंड स्टेप है, mg साइन थीटा हो गया बेटा। ठीक है, हाँ, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए? अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखो, हम बार बार कह रहे हैं कि थीटा स्मॉल है ना। थीटा स्मॉल का मतलब क्या हो गया? अगर आपका थीटा स्मॉल है
एंगल आपका क्या है, स्मॉल है, स्मॉल कह लो या वेरी स्मॉल का बताओ, जो भी कुछ कहना चाहो। तो हम जानते हैं कि ये एक मैथ्स में बेटा एक सिंपल सी थ्योरम है कि साइन थीटा को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाय थीटा प्लस जो भी टर्म आती है। तो अगर थीटा स्मॉल है तो थीटा क्यूब और भी स्मॉल हो जाएगा। तो हम इसको सेफली क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा जो है दैट इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये जो टर्म हो गई कौन सी, सिग्मा एफ इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो हम इसको कह सकते हैं कि साइन थीटा जो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये हो गया आपका एम जी साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, थीटा। और थीटा देखो, थीटा आप इसको कैसे, ये अगर लेंथ इसकी एल है, स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ से और यहाँ तक इसके लेंथ कितनी है, एल है, और ये एंगल थीटा है। तो एक्स और एल में कोई, एक्स एल और थीटा में कोई रिलेशनशिप होती है, बिल्कुल होती है सर। क्या होती है बताओ, एक्स इजक्वल टू एल थीटा है ना, आर्क इजक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, जो भी है आपका एंगल सबटेंड है, इसने एंगल सबटेंड किया, कहते हैं थीटा किया। तो ये बहुत स्मॉल है, क्या करें हम, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ऑलमोस्ट ये हम इसको स्ट्रेट लाइन कंसिडर कर सकते हैं। क्या कंसिडर कर सकते हैं, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये स्ट्रेट लाइन इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक्स किस पे, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है। अभी मोशन जो ऑसिलेशन है इसका बॉब का या फिर बॉल का, ये किस पे है, स्ट्रेट लाइन पर ऑसिलेशन कर रहा है ये। ठीक है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं। तो बेटा ये हमारा यहाँ से अगर हम थीटा ये आ गया हमारा, तो थीटा को क्या रख सकते हैं, एक्स अपॉन एल। ठीक है, तो ये हमने रख दिया इसको एम जी इंटू एक्स अपॉन एल। क्लियर है। और इसको हम क्या करेंगे, हमारी जो थर्ड स्टेप क्या है कि भैया जो आपका ये आया है वैल्यू, इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स है तो इसको रखेंगे हम माइनस एम ए के, या फिर हाँ एम ए इजक्वल टू एम जी एक्स अपॉन एल, और एम से एम कैंसिल हो गया। सो ए इजक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू एक्स। तो ये देखो ये आपके कैसे इक्वेशन आ गई, इनटू में है ना एक्स, हाँ ए इज प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, माइनस एक्स आ गया, दैट मीन्स ये कैसी मोशन है, एस एच एम है, राइट। तो एस एच एम है तो इसको इक्वेट कर देंगे किसके, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, क्या होती है हमारी इक्वेशन, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कर देंगे, आ जाएगी हमारे पास में यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया आपका, जी बाई एल आ गया। देखो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास में आ गया, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो है इसकी वो हमारे पास में आ गई, किसकी, एस एच एम की। इसने जो एस एच एम की है ना, हाँ ये सर्कुलर मोशन के लिए नहीं है बेटा ओमेगा, ध्यान रखना आप कभी एंगुलर, इसको एंगुलर वेलोसिटी मत कंसिडर करना, ये आपके जो एस एच एम हो रहे हैं ना, एस एच एम इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ये। ठीक है, हाँ एस एच एम आपकी ये देखो, ये एस एच एम है ना, हाँ इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर जो एस एच एम हो रही है उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, समझा रहे हैं ना, हाँ काफ़ी सारा डिस्कस कर चुके, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उसको, एंगुलर फ्रिक्वेंसी को। तो ये देखो टी क्या आएगा हमारा, टी अगर उसमें पूछता है, टाइम पीरियड पूछता है, तो ऑब्वियसली 2 पाई बाई ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एल आएगा, यानी 2 पाई एल अपॉन जी। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, किसका, ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हो गया व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो देखो क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ इसके लेंथ पे डिपेंड कर रही है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही बेटा। किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है, देखो है ना। और किस पे डिपेंड कर रही है, जी पर, जी तो आपका कांस्टेंट है। एम जो हम मास की बात कर रहे हैं, यानी कि मास ज़्यादा ले ले या कम ले ले तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, रस्सी में टेंशन कम आए या ज़्यादा आए उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा ना। आपकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगी वो, अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिर्फ इसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, राइट। समझ में आई बात, इंटरेस्टिंग है ना। हाँ कि आपका जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और जी कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड कर रहा है। तो उम्मीद है कि जो बेसिक जो है बेटा इसमें फिर आपका क्या कहेंगे, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में चले जाएंगे फिर नेक्स्ट केस जो होगा ना इसका, हाँ टॉर्सनल पेंडुलम में जाएंगे हम उसमें, तो वो हम अलग से कंसिडर करेंगे एक बार, उसके डेरिवेशन अलग से करेंगे। अभी सिंपल पेंडुलम को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से इजी वे में इसको कर सकते हो। एंगुलर फ्रिक्वेंसी वो ध्यान रखना, टाइम पीरियड ये ध्यान रखना। अच्छा, एक हमने
कुछ ब्लॉक के और मतलब स्प्रिंग ब्लॉक के किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस है ना, उसी मेथड हमने डिस्कस किया था कि कैसे सोल्व करते हैं। तो ये भी केस हो सकता है, हमने ये तो समझ में लिया था कि भाई m की जगह m1 प्लस m2 हो तो क्या होगा, मास की जगह वो चेंज हो जाएगा। क्या आती है फ्रीक्वेंसी, क्या आती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई m बाई के, है ना स्प्रिंग। अगर मान लो मास 1 की जगह 2 लगे हों, ये केस कौन सा है, ये सिंपल केस है बेटा, ये वाला, ये मास लगा है और ये आपकी के इसकी क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी जो आएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टाइम पीरियड, सॉरी ये टाइम पीरियड है ना, हाँ ये टाइम पीरियड हो गया t इक्वल टू 2 पाई बाई m स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, ठीक है। ओके, ओमेगा क्या आया था, ओमेगा आपका k बाई m ये आता है। तो अभी देखो इसमें अगर मान लो k की जगह, स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग लगाई है, तो इसकी जगह अगर मान लो 2 स्प्रिंग लगा दे तो क्या क्या फर्क पड़ेगा। अगर हमने स्प्रिंग, ऑब्वियसली हमने सीरीज में भी स्प्रिंग पढ़ी है ना, ये एक स्प्रिंग आ गई, अब ये इस पर दूसरी स्प्रिंग कनेक्ट कर दी और फिर मास हमने अटैच कर दिया, ये m, इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, राइट। तो अब बताओ मुझे k क्या हो गई, स्प्रिंग सीरीज में हो गई बेटा, सिंपल सी बात है। k इक्विवेलेंट निकाल देंगे तो k इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, k इक्विवेलेंट होगा आपका कैसे है, k1 k2 बाई k1 प्लस k2, ध्यान है कि नहीं है, हाँ क्या था k इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला था ना, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, यहाँ से k इक्विवेलेंट निकलेगा। तो k की वैल्यू हम क्या रखेंगे, k की वैल्यू अब हम इसमें इस तरह के केस में क्या रख देंगे, जो टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई क्या है m बाई के, है ना, हाँ तो k की वैल्यू ये वाली आ जाएगी, k इक्विवेलेंट। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि इसको सीरीज में हो सकते हैं ना, हाँ कैसे, देखो ये 2 स्प्रिंग कर सकते हैं ऐसे, ये मास ले लिया हमने, ये m मास है सपोज, ये इस पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग आपकी लगा दी, ठीक है, हाँ इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, k इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा इस केस में, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2, ये रिप्लेस कर देंगे, कोई दिक्कत आएगी इसमें, सिंपल सा केस है बेटा। और ये जो केस है सपोज, ये एक ऐसा भी केस आ सकता है ना, हाँ ये स्प्रिंग, फिर इसमें मास अटैच कर दिया और इसको स्प्रिंग को इधर से फिक्स कर दिया दूसरी स्प्रिंग को, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका k2 है, तो ये किस में रहेगी स्प्रिंग, k इक्विवेलेंट क्या आएगा इस केस में, बताओ फटाफट, अरे यही आएगा सिंपल, क्या है मतलब पैरेलल में अटैच्ड है, क्योंकि एक को कंप्रेस करो दूसरा भी हो रहा है ना, उसमें भी सेम, एक में इलोंगेशन होगा दूसरे में क्या होगा, कंप्रेशन होगा बेटा। इसमें आपके दोनों में क्या हो रहा है, अगर इसको करेंगे तो दोनों में इलोंगेशन हो रहा है, लेकिन दोनों का फोर्स इसको अपोज कर रहा है mg को, इसमें भी देखो mg नीचे लगेगा, इसका फोर्स इसके ऊपर की तरफ लगेगा और ये भी ऊपर की तरफ लगेगा, दोनों फोर्स क्या करेंगे, अपोज करेंगे mg को, ठीक है, हाँ तो ये सिंपल केस है। अच्छा एक और भी हो सकता है छोटा सा, अगर इसको कर दे, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास में ये स्प्रिंग है, सपोज ये स्प्रिंग हमें दी हुई है, क्या ये स्प्रिंग है, ठीक है, हाँ और इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब हमने इसको कट कर लिया और ये हमने इसके ये 2 स्प्रिंग बना ली, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या रहेगा इनका, सेम, इसको बीच में से कट कर दिया इक्वल लेंथ में, ऑब्वियसली 2k हो जाएगा बेटा, हमने पहले भी किया था, 3 में करते तो 3k हो जाएगा, अगर 3 इक्वल पार्ट्स में करते, अगर n इक्वल पार्ट्स में करते हैं तो हर एक पार्ट का क्या हो जाएगा, nk हो जाएगा, ठीक है। अगर इनको फिर कैसे भी सीरीज और पैरेलल में जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे उस हिसाब से k इक्विवेलेंट निकाल देंगे हम, तो ये k इक्विवेलेंट की वैल्यू रखेंगे कौन से फॉर्मूले में, t इज इक्वल टू 2 पाई m बाई k में, राइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट आ जाएगा, बस इतना फर्क आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप सब तरह की जो प्रॉब्लम, मतलब इसमें हल्के जो आपके सिंपल जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक जो है, क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं SHM की, वो अब आप सारी सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, हाँ बेसिक। एडवांस प्रॉब्लम में अभी हम नहीं जा रहे हैं, एडवांस प्रॉब्लम को हम अलग से सेपरेटली डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छी जो मतलब जिसमें आपके NLM के कॉन्सेप्ट ले आएंगे, इसमें आपके वर्क एनर्जी थ्योरम के भी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, इसके अलावा
दूसरे जो रोटेशनल मोशन के उसके भी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। वो सब चीज़ें आएंगी तो आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लम एडवांस होती जाएंगी। ये बेसिक आपको डिस्कस कर दिया है, हमने डिस्कस किया है, तो इसमें उम्मीद है कि अब आप अच्छे से कर पाएंगे बेटा ना। और आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है बेसिक की, क्योंकि बेसिक सबसे पहले समझना जरूरी है, बेसिक के बाद में ही आप थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अगर बेसिक आपके क्लियर नहीं है तो फिर एडवांस की प्रॉब्लम थोड़ी सोल्व होना बड़ी मुश्किल काम है। चलो, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है बेटा, ठीक है। और अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाना वीडियो को, और अपना प्यार बनाए रखना, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग।